गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो मेरे भाई, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की हमारी क्लास होने वाली है ना। तो ये हर एक बच्चे तक पहुंचाने का काम करें और डेली के आप 15 से 20 मिनट निकालेंगे और करंट अफेयर करेंगे तो आपकी जो है करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम डेली करंट अफेयर करते हैं, ठीक है। आपको डेली क्लास मिला करेगी, ओके। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो मेरे भाई जो जैव विविधता दिवस होता है ना, वो हर वर्ष है ना, वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है जो, ओके, दुनिया भर के अंदर यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है ये 22 मई को। चलिएगा, अब हम देख लेते हैं मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। 1 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और राम किशन मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई की बात करूँ तो विश्व टूना दिवस। 3 मई की बात करूँ तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई की बात करूँ तो कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 4 मई की बात करूँ तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है वो मनाया जाता है। 11 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 12 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई की बात करूँ तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। 19 मई की बात करूँ तो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस और 20 मई की बात करूँ तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है मेरे भाई मई मंथ की इंपॉर्टेंट डेज जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ओके। चलिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। कहाँ की है आबादी मेरे भाई? तो ये जो आबादी है मेरे भाई गुजरात की है, जो 674 से बढ़कर 891 हो चुकी है, ओके। चलिएगा, बात गुजरात की हुई है। गुजरात की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई गांधीनगर है। सीएम की बात करूं तो भूपेंद्र भाई पटेल है और गवर्नर की बात करूं तो आचार्य देवव्रत है, ठीक है। चलिएगा, गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन को कर को हटाकर 1% कर दिया है, ठीक है ना। 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट इंटरवेरेंस कार्यक्रम शुरू किया है मेरे भाई। गुजरात के अमल अमल साध चीकू को जीआई टैग मिला है मेरे भाई। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सुदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी फसल की शुरुआत की है और गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है मेरे भाई, ओके। चलिएगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है मेरे भाई?
तो ये मेरे भाई जो तेल और गैस की अगर बात करूँ तो वेनेजुएला है मेरे भाई। वेनेजुएला फर्स्ट पे है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करूँ तो सऊदी अरब है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद रूस है मेरे भाई, फिर अमेरिका है, इराक है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, कनाडा है और ब्राज़ील है। ठीक है ना। तो सबसे जो फर्स्ट स्थान पे वो मेरे भाई वेनेजुएला है। ओके चलिएगा। अगर वेनेजुएला की कैपिटल की बात करूं तो कारेस है मेरे भाई। और करेंसी की बात करूँ तो वेनेजुएला बॉयलर बोलीवर है। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो निकोलस मैंडूर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसी 2025-26 के कार्यक्रम के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई। तो जो अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई, इनका जो नाम है मेरे भाई वो है विकास सिंह। विकास सिंह है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। विकास सिंह इज राइट आंसर होगा, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ओके चलिएगा आगे देखिएगा। सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं मेरे भाई। और खुनियम पटामा लिस्वाना को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हैदराबाद के तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया है मेरे भाई। विनोद कुमार गुजियाल के बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। और प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। और असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हेल्पर के रूप में श्री लक्ष्मी पीबी को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। और बोइंग्स का उपाध्यक्ष का प्रबंध निदेशक स्टेसी साइर को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है मेरे भाई। तो ये जो हुआ है ये गोवा के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया है मेरे भाई। ओके तो जो गोवा है वो इसका राइट आंसर होगा। बात गोवा की हुई है। गोवा की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई पणजी है। सीएम की बात करूं तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो पीएस श्रीधम्पल्ली है मेरे भाई। पारंपरिक सिग्मा महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है मेरे भाई। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में हुआ है। और 24वीं राष्ट्रीय पैरो स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में चुनी गई है। 55वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है। और गोवा की स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोतर समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है मेरे भाई। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। और भारतीय नौसेना के INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया गया है मेरे भाई। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है मेरे भाई। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने जो पदक जीता है मेरे भाई वो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। जो है भारतीय निशानेबाज जो कनक है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन 2025-26 स्तर के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है मेरे भाई। तो ये जो अध्यक्ष बना है मेरे भाई ये भारत बना है। प्यारा सा अच्छा सा देश है जो भारत, इसका राइट आंसर होगा। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है। ओके
जो इनका कार्यकाल है 2025 और 26। ओके, उसके बाद देखिएगा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का शीर्ष पर है मेरे भाई। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है वो इंडिया है मेरे भाई। लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश वो इंडिया बना है मेरे भाई। ठीक है, नेटवर्क तत्परांत सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। भारत एआई का सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है मेरे भाई। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 भारत 109वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है मेरे भाई। तो छठी जो बैठक आयोजित की गई है मेरे भाई, ये न्यू दिल्ली के अंदर की गई है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है। ओके, चलिएगा। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थापित कर दी गई है मेरे भाई। तो ये जो वार्ता स्टार्ट की है मेरे भाई, ये इजराइल के साथ की है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दी है। ओके, इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावर के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। और भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लेजीज का विमोचन हुआ है मेरे भाई। तो ये हुआ है मेरे भाई, जो विमोचन हुआ है ये हुआ है विधा कृष्णन। ठीक है ना, विधा कृष्णन। ओके, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, व्हाइट लिलीज। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRCL यानी सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी और किस IIT संस्थान ने वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत बनाने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई, ये किए हैं IIT दिल्ली ने। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, IIT दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है मेरे भाई। IIT मुंबई ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवापोरेस्ट विकसित किया है मेरे भाई। और दिल्ली के सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी का साथ साझेदारी की है। IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है। और GDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर के टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने IIT मद्रास के थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलॉप ट्यूब की विकसित की है मेरे भाई। और IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMRSS विकसित किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रेडी रिवेंट ऑन द रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडिया मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है मेरे भाई। तो ये किया है विमोचन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, श्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप निर्धारित कैब सेवाओं के लिए
इंटीग्रेटेड नीति अधिसूचित की है मेरे भाई? तो ये जो की है मेरे भाई, ये महाराष्ट्र में की गई है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बात महाराष्ट्र की हुई है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूँ मुंबई है। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आगे देखिए, केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। महाराष्ट्र सरकार ने पिक ई रिक्शा योजना शुरू की है मेरे भाई। महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के लिए स्वास्थ्य अपशिष्ट प्रबंधक हासिल किया है मेरे भाई। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बना है मेरे भाई। छठा भारतीय उज्बेक सैन्य अभ्यास इस्टलिक पुणे में हुआ है। प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा गया है मेरे भाई। और राम रातूर को महाराष्ट्र सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन के दिग्विजयों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है मेरे भाई? तो ये जो घोषणा की है ये 4% पे की है। ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है मेरे भाई? तो ये जो आयोजित हुई है ये श्रीलंका के अंदर हुई है। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। श्रीलंका के अंदर ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। बात श्रीलंका की हुई है। श्रीलंका की कैपिटल की बात करूँ तो कोलंबो है। करेंसी की बात करूँ तो श्रीलंकन रुपये है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हरेनी अम्बरसरिया है। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अरुणा कुमार दिलशंका है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिश्रा विभूषण मिला है मेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा और बहुप्रतीक्षीय महाओम थोई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगा। अंडानी ग्रीन ने श्रीलंका के $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया है। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए वो क्वेश्चन था कि हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो सूडान इसका राइट आंसर था, ऑप्शन ए। ओके, आज का जो क्वेश्चन है मेरे भाई आप सभी के लिए वो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है मेरे भाई? बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे भाई। जितना आप शेयर कर सकते हो, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, हर एक जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।